टॉपिक हमारा बढ़ता है आगे। ये बिजनेस जो है ना, ये करते क्यों है? प्रॉफिट। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव लेकिन ऐसा नहीं है कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही किया जाता है। तो इसको अलग अलग तरीक़ों से, जैसे ऑब्जेक्टिव जो है इकोनॉमिक भी हो सकता है, सोशल ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। कोई बिजनेस अपना समाज के लिए भी कर सकता है, कमी को पूरा करने के लिए। कोई जो है लॉस मेकिंग कंपनी भी होता है, कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी भी होता है। लॉस मेकिंग कंपनी जो अपना लॉस करके दूसरों को प्रॉफिट देता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सोचते हैं कि बिजनेस ईच एंड इकोनॉमिक, क्योंकि हजारों बार कह सकते हैं कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही बन जाता है कि भाई ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन इसको अलग अलग तरीक़ों से देख सकते हैं, जैसे अर्निंग प्रॉफिट। सबसे पहले बात यही आता है कि इसमें सबसे पहले क्या सोचा जाता है, तो भैया पहले प्रॉफिट होना चाहिए, तभी बिजनेस में कदम रखेंगे। तो अर्निंग प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। याद रहे वंस अगेन, प्रॉफिट मीन्स, प्रॉफिट का मतलब ही क्या होता है सिंपल भाषा में, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस इनकम मतलब इनकम जितना ज़्यादा हो सके, हम खर्च जितना करेंगे उससे ज़्यादा इनकम होना चाहिए। जितना खर्च किए हैं उससे ज़्यादा इनकम होना चाहिए। बिजनेस का यही मेन फंडा है, एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। द फॉरमोस्ट एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव। फॉरमोस्ट मतलब सबसे पहला और सबसे पहला बोले सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हर बिजनेस का यही है कि भैया हम जितना खर्च करेंगे उससे ज़्यादा हमको प्रॉफिट चाहिए। नो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट मेकिंग एडवोकेट प्रॉफिट। मतलब कोई भी ऐसा बिजनेस निकाल के देख लो जो कि अगर प्रॉफिट नहीं तो बिजनेस ज़्यादा दिन तक लास्टिंग नहीं करेगा। वो चलते 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 टगमगा कर वो शांत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टोटली बिजनेस रन करना बंद कर देगा। हो गया। तो सबसे पहले अर्न प्रॉफिट की बात कर रहे थे। प्रॉफिट इज ओनली नेसेसरी फॉर सर्वाइव बट इट इज ऑल्सो अ मस्ट ग्रोथ एंड एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। एक्चुअली में प्रॉफिट जो है, खाली प्रॉफिट अगर बात करें नहीं, प्रॉफिट जो है ग्रोथ का कारण भी है। प्रॉफिट होता है तो बिजनेस का ग्रोथ भी होता है, बिजनेस बढ़ता भी है, एक्सपेंस होता है, एक्सपेंशन होता है, मतलब बिजनेस फैलता है। अ बिजनेस विच अर्न गुड प्रॉफिट एंजॉय प्रेस्टीज एंड गुडविल इन द मार्केट। बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है, जो कंपनी अच्छी प्रॉफिट करती है, जो बिजनेस अच्छा ग्रो करता है, जो बिजनेस में कंपनी का में प्रॉफिट होता है, वो बिजनेस मार्केट में भी अच्छा चलता है और साथ में एंजॉय भी करता है, उसकी प्रेस्टीज भी आगे बढ़ती है, उससे गुडविल भी बढ़ता है, विच हेल्प्स टू लोन, और अपने एम्प्लॉई को दूसरों को लोन देता है, साथ में सेल्स सिक्योरिटी एंड अपने सिक्योरिटी को सेल करता है, अपने शेयर को सेल करता है, और साथ मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टैब्लिश करता है, और साथ में और कैपिटल लगाकर एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाता है। तो ये बात है कि इसका फंडामेंटल जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है बिजनेस का, कि प्रॉफिट मेकिंग मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब इकोनॉमिक ये ऑब्जेक्टिव इसका सबसे पहला बन जाता है कि भाई प्रॉफिट कमाना है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे पहला है अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई प्रॉफिट होनी चाहिए। दूसरा, मार्केट शेयर एंड मार्केट स्टैंडिंग। बिजनेस कैन सर्वाइव अ लॉन्गर पीरियड ओनली इफ इज एबल टू कैप्चर अ बिग शेयर इन मार्केट। मतलब कंपनी तभी सेटअप हो पाएगा अच्छा, कभी वो सर्वाइव कर पाएगा जब कंपनी का शेयर बड़ा होगा, कंपनी एक बिग शेयर मार्केट होगा। ऑल्सो एबल टू मेंटेन पोजीशन ऑफ मार्केट, और अच्छी तरह से वो मेंटेन कर पाए। तो कंपनी जो है एक का नहीं होता, कंपनी में बहुत सारे शेयर हो जाते हैं, और कंपनी का शेयर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा बिकेगा तो उतना ज़्यादा इन्वेस्टर भी होंगे। द बिजनेसमैन मस्ट एस्टिमेट अ क्वांटिटेटिव टर्म द नंबर ऑफ प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर एंड कंपेयर इट। मैंने उसका कस्टमर जो है जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसका प्रॉफिट होगा। द नंबर ऑफ कस्टमर कैप्चर बाई ऑन ऑर्गेनाइजेशन, और खुद का ऑर्गेनाइजेशन उसको कस्टमर को बनाना पड़ेगा, खुद की गुडविल सेट। टारगेट ऑफ द सेल्स फिगर मे बी फिक्स कीपिंग इन माइंड साइज ऑफ मार्केट। मार्केट के हिसाब से अपने टारगेट, मार्केट के हिसाब से अपना जो सेल का जो मार्केट है या फिर कस्टमर का जो क्वांटिटी है बढ़ने का, वो बढ़ाना पड़ेगा। बिजनेसमैन ऑल्सो ऑब्जर्व सेल्स फिगर मस्ट फिक्स कीपिंग इन माइंड साइज ऑफ मार्केट। बिजनेसमैन ऑल्सो ऑब्जर्व इट पोजीशन टू कंपेयर। अपना बिजनेस का दूसरों से वो क्या करता है, कंपेयर करता है, खुद के बिजनेस से कंपेयर करता है, कंपटीटर से कंपेयर करता है। समटाइम्स द सेल्स ऑफ फिगर में इंक्रीज एवरी ईयर। कभी कभी क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, कभी कभी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, कोई कभी कभी उतना सफिशिएंट नहीं रहता है कंपटीटर का जैसा। तो टू मेंटेन द मार्केट स्टैंडिंग, अपने मार्केट को स्टैंड करने के लिए, मार्केट को बनाए रखने के लिए काम करता है। एबल टू कैप्चर ऑफ बिगर शेयर देन हिज कंपटीटर इन ऑर्डर टू अचीव मार्केट शेयर एंड अटेंड मार्केट स्टैंडिंग। बिजनेस मस्ट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। बिजनेस अपने फंक्शन के ऊपर काम करता है, मार्केटिंग करता है कि अपना एस्टैब्लिशमेंट को बनाए रखने के लिए। दिस फंक्शन इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स। ये क्या करता है, मार्केट शेयर और मार्केट स्टैंडिंग ये डिपेंड करता है कि मार्केट शेयर अगर गिर रहा है मतलब कि एक्टिविटी पूरी नहीं हो रही है,
एक्टिव मार्केट में और कस्टमर को सही चीज़ नहीं मिल रहा है, तभी तो वो छोड़ रहा है। और अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो मार्केट शेयर एंड मार्केट स्टैंडिंग छूट रहा है, मतलब क्या कि पब्लिक को सही चीज़ नहीं मिल रहा है, मतलब कस्टमर को सही चीज़ नहीं मिल रहा है, ठीक है। और तो इसीलिए वो क्या करता है, इसको देखकर वो प्लानिंग बनाता है। इसका मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट शेयर को बढ़ाना और साथ में मार्केटिंग स्टैंडिंग को बढ़ाना। आगे है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब कुछ नया बनाना, कुछ नया बनाना, कुछ नया। आज जो है मोबाइल का एक कंपनी है, एक मोबाइल का सेल निकालती है, दूसरा महीने में दूसरा मॉडल निकालती है। मतलब क्या है कि हमेशा इनोवेशन पे लगी रहती है। ऐसा नहीं है उसका कि जो मॉडल है उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन वो हमेशा, क्योंकि सब कंपनी का मार्केटिंग चल रहा है, सब कंपनी में कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। इनोवेशन मीन्स मेकिंग प्रोडक्ट मोर यूजफुल, मतलब क्या, और यूजफुल और यूजफुल और यूजफुल। आज हम लोग कुछ बना लेते हैं तो वाह, लेकिन हम लोग जैसे मान लेते हैं कि कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि करके अब शांत हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी कंपनी क्या हो जाए, एक मॉडल बनाई थी दूसरे मॉडल में लग जाती है, एक बना दिए लॉन्च कर दिए दूसरा मॉडल में लग गए, दूसरा मॉडल में काम हो रहा है मेरा। इंप्रूविंग द मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अपने प्रोडक्शन में, अपने डिस्ट्रीब्यूशन में, ये सब में अब काम लगा रहता है। एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स, और नया मार्केट पकड़ना होगा। इनोवेशन कैन बी प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ डोर कूलिंग टेक्नोलॉजी बाई एलजी। अब एलजी को देख लो, एलजी में क्या होता है कि कुछ चीज़ ऐसे होते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि फ्रिज का ही, तो फ्रिज में क्या होता है कि पहले क्या होता था, पहले वाले फ्रिज में नीचे में आता था, क्या बोलते हैं उसको, डीप फ्रिज, है ना, फिर नीचे आता था, अब ऊपर आ रहा है। क्यों कारण है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं जल्दी छू लेते हैं, है ना, तो डीप फ्रिज, तो बाकी को नीचे कर दिया जाएगा, उसको ऊपर कर दिया जाएगा, मतलब मार्केट डिमांड के हिसाब से, मार्केट की डिमांड के हिसाब से ये चीज़ होता है। तो जैसा कस्टमर का डिमांड वैसा कंपनी ने अपना क्या, अब क्या है, कस्टमर को नीड हुई कि भाई स्क्रीन टच चाहिए, तो स्क्रीन टच। अब कंपनी को कस्टमर को नीड हुआ कि बिना टच किए हमारा कंप्लीट, तो ऐसे करेंगे तो हमारा ये चलने लगा विदाउट टच, तो सेंसर वाला हर चीज़ें बहुत चीज़ अवेलेबल हो गया। और बात करें हम लोग रिटेल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डिपेंडिंग होलसेलर एंड रिटेलिंग, एग्जांपल मार्केटिंग इनोवेशन, हर चीज़ इनोवेशन। अब इसको रैपिडो को देख लेते हैं। अब हर इंसान को बाइक की जरूरत है, बाइक के लिए सबके पास पैसा नहीं है, वो क्या कर, अब रैपिडो स्टार्ट हो गया है, क्या है, तो तुरंत ऑनलाइन बुकिंग करना है, तुरंत बुक करना है, तुरंत एक दिन बाइक लेकर तुम्हारे घर के सामने आ जाएगा, फट से करके फट से, वो एकदम सेम प्राइस में, कुछ 5-10 रुपये। जैसे यहाँ से हम लोग को हावड़ा कोलकाता जाने में 40 रुपये का खर्च होता है, 30 रुपये का खर्च होता है, वो हमको अगर 30 का खर्च होगा हमको 40 में पहुँचा देगा, आराम से बाइक में बैठा उड़ाते हुए पहुँचा देगा। इतना ईजीएस्ट है। अगर यहाँ से कोलकाता जाना है 60 रुपये लग रहा है, तो हमको 70 रुपये पहुँचा देगा। तो जिसको जल्दी है वो आराम से बैठ के जा रहा है, क्यों, क्योंकि रैपिडो उसके लिए है, रैपिडो में आराम से बैठ, तो बाइक का जरूरत ही नहीं है, बाइक वाला चलाने वाला भी मिल जाएगा, आराम से पीछे बैठ के जाना है हेलमेट के साथ। तो ये चीज़ है, तो हर चीज़ जो है वो एक तरह का क्या है, बिजनेस कर रहा है। बिजनेस में मार्केट में अब यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन रैपिडो टैक्सी निकल गया, टोटो तक आ चुका है। अब घर के सामने टोटो चाहिए निकलने के लिए, बुक करो, टोटो आ जाएगा, 6 आदमी बैठ कर आराम से जाएगा, 4 आदमी बैठ कर आराम से जाएगा। पहले तो ओला था, ओला के बाद टोटो भी एंट्री मार लिया, टोटो भी घर के सामने आ रहा है। तो ये सारा चीज़, तो हर चीज़ इनोवेशन पे काम चल रहा है। इनोवेशन कस्टमर क्या नीड्स है, इसको बिजनेस कहते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। टेकवेयर और एमवे, इक्वेरा, फॉक्स, ये सब जो कंपनी का नाम बता रहे थे, सब इनोवेशन पे काम कर रहा है। उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स रेफर टू बेस्ट यूज ऑफ मैन, इंसान का फालतू यूज नहीं, बेस्ट यूज करने के लिए। अगर हमारा एक रोबोट खाना बना सकता है तो हम खाना क्यों बनाएं, हम दूसरे रोबोट बनाने की तैयारी करेंगे। तो हमारा जो रोबोट है वो डोर खोलने का काम कर रहा था, हम डोर क्यों खोलें, हम कुछ और काम करेंगे। बात ये है, बात यहाँ पर है कि इंसान को बेस्ट वर्क में लगाया जा रहा है। अगर जैसे इंसान और मैन पावर है, अगर मैन पावर की बात अगर किया जाए कि एक पहले 100 लोग फैक्ट्री में 100 लोग काम कर रहे थे, अब जो है मशीन लेके आया, तो मशीन में 10 आदमी लग रहा है, वो 2000 आदमी का काम अकेले कर दे रहा है मशीन। तो आदमी को उठा के बेस्ट वर्क में लगाया जा रहा है, और उस जगह पे इनोवेशन करके मशीन लगा दिया जा रहा है। साइंस आगे बढ़ रहा है। मैन, मटेरियल, मनी और मशीनरी, इन सब चीज़ों को बेस्ट जगह पे लगाया जा रहा है। बिजनेस इन एक्सपेक्टेड टू मेक बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ दिस स्कार्स रिसोर्स, मतलब कि जो भी हमारे पास रिसोर्स है उसको सही जगह पर यूज किया जा रहा है। जैसे एम्प्लॉइंग एफिशिएंट वर्कर, मतलब कि हमारे पास एम्प्लॉई है, तो जो एम्प्लॉई एफिशिएंट है, जो काम करने लायक है, उन्हीं को उस काम में लगाया गया। अब मान लो कि जहाँ पर ज़्यादा काम करना है वहाँ पर 17 से लेकर 18 से लेकर अब 24-25 तक एज का लगाया जाए लेबर। यहाँ पर कम काम है वहाँ पर बूढ़ों को लगाया गया, यहाँ पर लेडीज़ भी काम कर सकते हैं, वहाँ पर उन लोगों को लगाया गया। तो इस सब काम के हिसाब से बांटा गया। रिड्यूसिंग वेस्टेज मटेरियल, बेकार मटेरियल को फेंका गया। फाइंडिंग आउट वे ऑफ यूजिंग वेस्ट, और साथ में वेस्ट मटेरियल जो भी है उन लोग को अलग यूज करके नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। स्पेंडिंग मनी कीपिंग इन माइंड बेनिफिट्स एंड विल अचीव स्पेंडिंग मनी, मतलब स्पेंडिंग मनी कीपिंग इन माइंड, मनी को सही जगह पर यूज करने के लिए, एंड अचीव स्पेंडिंग मनी बेनिफिट्स मस्ट बी मोर देन स्पेंडिंग, मतलब क्या उसमें क्या है, अब क्या है, मनी का यूज किए, फिर उससे कमाए, फिर उससे ज़्यादा मनी लगाए, फिर उससे ज़्यादा कमाए, ऐसा है। फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन, अब कंपनी का ये मशीन का इतना कैपेसिटी बढ़ा के फुल कैपेसिटी के तरह से वो काम करे। तो ये सारा था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, जो कि इकोनॉमिक तरीके से पैसा कमाने के तरीके से बिजनेस को सेटअप किया जा रहा है। तो ये बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हुआ। अब
ये सब ध्यान में रख के कोई एंटरप्रेन्योर, कोई मालिक जो है मार्केट में उतरता है, तो इन सब चीज़ों को अर्निंग प्रॉफिट ध्यान में रखता है, मार्केट का शेयर ध्यान में रखता है, मार्केट का स्टैंडिंग ध्यान में रखता है, इनोवेशन को ध्यान में रखते हुए कि हम कुछ बेहतर बना पाएंगे, और प्रिवेंट यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्स स्कार्स मतलब कि रिसोर्सेज का कम यूज करके हम ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बने, या फिर फालतू का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, जैसे कचरा है, फालतू का कुछ पड़ा हुआ है, उसको हम उससे हम अच्छा चीज़ बनाकर लोगों को दे पाएंगे, उसके बदले में पैसा ले पाएंगे। तो ये सब जो है ऑब्जेक्टिव ध्यान में जिसके आता है, वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को सोचते हुए बिजनेस को रन करता है, बिजनेस को स्टार्ट करता है। क्लियर है?